धोती है, राल साफ करती है, निलाती धुलाती है, क्रीम पाउडर लगाती है, शाही सुरमा लगाती है, मांग निकालती है और एडमिशन फीस जमा करती है, सुबह नाश्ता तैयार करती है, टिफिन में दोपहर का खाना रखती है, ऊपर की जेब में 10 का नोट खर्चे के लिए रखती है और उंगली पकड़कर वहां पहुंचा कर आती है जहां से बस लेकर स्कूल जाती है। ईमानदारी से बताओ मेरी कौम, ऐसा होता नहीं होता? बताओ ईमानदारी से। होता है? हमारी तरफ तो होता है। तहारी नाड़ कम हाथ ही ना हो ऐसे? अच्छा हो गए, माशाल्लाह ही भी हो गए। एडमिशन फीस अलग, मंथली फीस अलग, लाने ले जाने की फीस अलग, और फिर इतनी किताबों में बच्चा लाद के ले जावे बेचारा दुल्लड़ हुए रहे, पीछे जो किताब दुल्लड़ हुए रहे, फिर बंको और जाके कहाँ पहुंच गो भाइयों? अरे फखरुद्दीन कहाँ पहुंच गो? स्कूल। अब एक दूसरो भाइयों बदरुद्दीन उस सो रहे, वो अभी सो ही रहो है। अब इमाम साहब हमारे, अल्लाह इनको जज़ा खैर नसीब फरमाए। मैं तो मुबारकबाद पेश करता हूँ अपने इमामों को जो 200 से 250 बच्चों को अकेले पढ़ा लेते हैं। हमारे तो सर में दर्द हो जाए। ये बेचारे हमारे इमाम साहब ये क्या काम करते हैं? ऐलान करते हैं, एक जरूरी ऐलान सुनना, पढ़ने वाले बच्चे पढ़ने के लिए आ जाओ। तुम्हारे घर होता ऐलान? अरे बिद्दत अब चलिए, हमारे जमाने में नहीं। पढ़ने वाले बच्चे पढ़ने के लिए आ जाओ। ये वैसी बिद्दत ना खराब, बिद्दत की 3 किस्म। एक बिद्दत है जब सवाब भी मिले, वो बिद्दत है जब सवाब मिले। बिद्दत 3 तरह की रहे, हम जाना तम्मत पड़ जाए जाड़ में। पढ़ने वाले बच्चे पढ़ने के लिए आ जाओ। अब माँ ने सुनी, कहा नाम बताओ मैंने माँ को? खैरूनी। खैरूनी ने सुनी, ऐलान सुनो, जब गई झरप, बदरुद्दीन खड़ो हो जा, क्या मनु बना रहो हुडा। बेचारा हाफिज जी ने ऐलान कर दिया, चल जन्नती के बगैर, सुन्नती के बगैर, फलानी के बगैर, चल जल्दी मैं चलू। पढ़ेंडी में सु कायदो सिपारो उठायो, 2 चट्टू मारे और बगल में कायदो देकर मस्जिद को भेज दिए। और अगर कोई मेरो जैसो बेशरम हो तो वो को लूंगो, कहा दूंगा तो को लूंगो, ता लूंगो। अगर चालू मचल गो तो रात की बाजरे की रोटी चना को साग धर के तूप पर भेज दी और अमूच लगा तो हो जा रहा है। अल्लाह हमारे हाल पर रहम फरमाए। ये सिचुएशन है कि नहीं बताओ? कसम खुदा की, न गीड साफ, न राल साफ, न 5 रुपए की पन्नी कायदा सिपार रखने के लिए। हद तो यह है कि 5 रुपए की सर पे टोपी भी नसीब ना, न पैरों में चप्पल जूते का कोई इंतजाम। उठायो खाट में सु बदरुद्दीन और बेचारों मस्जिद लो काट दियो। गोबर लग रो रात हमारी खेल कायो भैंसन के नीचे, गोबर लग रो रात रात में सूख गो। और हाफिज जी की निगाह गई नुकनी फौरन पाम पे, मेरा धोखा पाम। अभी बच्चा कहाँ जाने बेचारों, कैसे ठेठी के नीचे पाम कर दी और ठेठी खोल दी। अब वह जिंदो कर ला रहा सूखो गोबर, अब वह जिंदो अब आ रहा है महजत में बढ़ रो सपन तक। ईमानदारी से बताओ निवाज हो रही है हमारी तहारी? अरे गोबर के सन पाम और जिंदो करके गोबर है मिंबर तक जा रहा है। अरे हो रही का निवाज मुफ्ती साहब हो ना हो, खुदा तक अल्लाह तक ना हो। ये सूरत हाल। बदरुद्दीन चलोगो मस्जिद में आगो और फखरुद्दीन कहाँ चलोगो? स्कूल में। अब उनकी थोड़ी सी पढ़ाई भी सुन ले। अब फखरुद्दीन कहाँ पढ़ेगो? फखरुद्दीन पढ़ेगो स्कूल में जाके, हे अनार, गे कबूतर, खे खरगोश, गे गधा, धे धनुष, थे ठठेरा, डे डमरू, ढे ढक्कन, और जाके 7 को ना मिलो अणे खाली। तो लगती गई तो लगाते गए, ना लगी तो अणे खाली कह के पल्लो झाड़ लियो, बात खत्म कर दी। अरे मास्टर जी लाने या के साथ अणे खाली के साथ हमारो 1 हरफ बता दो अणे खाली, ये अणे खाली चलोगे जाके साथ में कुछ ना मिलो। तो नाम मौलवी साहब छोरा इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हो, इंग्लिश मीडियम की सुन ले हो। इंग्लिश मीडियम में CAT कैट कैट माने बिल्ली, DOG डॉग डॉग माने कुत्ता, RAT रेट रेट माने चूहा, कुत्ता बिल्ली चूहा। ये कोई पढ़ाई है? पढ़ाई है? कुत्ता बिल्ली ने बालक ना जाना, सब जाना। अच्छा लुकनाम मौलवी साहब इंजीनियरिंग कर रहे हो। अब इंजीनियरिंग पढ़ाई सुन लो। इंजीनियरिंग की पढ़ाई ये है, भैंस के 2 सींग, 2 कान, 4 पाँव, 4 थन, 1 पहुंच होती है। अरे ताऊ नवल खां से पूछो कि भैंस का कैक पाँव कैक थन। कसम खुदा की मैं आप बीती बताऊं, मैं बुढ़े ले को अपने साथ ना भैंस की जरूरत थी, दूध की बाड़ा कहीं दूध चाहिए, मैंने कहा जरा इंशाल्लाह करूंगा इंतजाम। एक बुढ़े लेके मैं गयो,
जाते कर बड़ी कई भैंस देखे हमारे बड़ी मौत साहब की ठीक रहेगी। मैंने कहा कैसे? मौत साहब 5-7 किलो धार बढ़िया निकाल देगी बाकरी भी, और तो लोग आगे लोग आवत में खड़ी हो जाएगी, और ये भैंस हरी भी है। दूर से बता दी नवल खान देखते ही, और ये इतनी फीस बिगाड़ जब बता रहे बाबा ने कहा भैंस के 2 सींग 2 कान 4 पाँव 4 थन 1 पहुंच होती है। अच्छा हमने पता भैंस की पहुंचन की। तो मेरा जी तो वो पढ़ाई जिसमें ये चीजें सिखाई जाती, हमारी कौम कितना पैसा खर्च करती है भाई, कितना पैसा। अब बेचारे बदरुद्दीन की भी सुन ले। अरे बदरुद्दीन आपको मस्जिद में बाकी पढ़ाई भी सुनो। ये क्या पढ़ता है? ये पढ़ता है सबसे पहला सबक हमारा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पढ़ो बेटा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या मतलब? शुरू करता हूँ मैं उस अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। आज बदरुद्दीन पहले दिन मस्जिद में आया, आज अल्लाह की बड़ाई बयान कर रहा है, अल्लाह की रहमानियत और रहीमियत को बयान कर रहा है। शुरू करता हूँ मैं उस परवरदिगार के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। यहाँ से हमारी पढ़ाई शुरू होती है। लेकिन मेरी कौम के लोगों, कुरान की तालीम के लिए हमारे पास कोई पैसा नहीं है, और दुनिया की तालीम में बहुत पैसा हमारे पास। मेरे कौम कम से कम अगर आप कुरान की तालीम को फोकियत नहीं देते तो कम से कम बराबर तो ले आओ, मैं कहता हूँ ये माँ दोगली माँ, सोतीली माँ, बिहारन माँ, ये एक कूक के बच्चे को तो है कहीं कितने फीस और कितने बखेड़े उसके साथ, और दूसरे के लिए पैरों में चप्पल जूते का कोई इंतजाम नहीं, सर पे टोपी का इंतजाम नहीं। भाई ये सूरत हाल है कि नहीं इमाम साहब? अल्लाह हमारे हाल पर रहम फरमाए। मेरे भाई अजीजों, फिर भी रल घुल के पढ़ते पढ़ाते आज अल्लाह ने बना दिया मौलवी फखरुद्दीन। कहो सुभान अल्लाह। हमने दोहरे काम किए फखरुद्दीन के साथ, उसको पारा भी उसको पढ़ाया भी। हमने पारा भी है और उसको पढ़ाया भी है। तुमने छोटा सा फखरुद्दीन दिया था, बदरुद्दीन दिया था, आज मौलवी बदरुद्दीन को देखो माशाअल्लाह। आज मौलवी बदरुद्दीन को देखो, हमने दोहरा काम किया है। भीख मांग मांग करके, कटोरों से, तबकड़ियों से, झावियों से हमने उगा करके अपनी कौम के बच्चों को पाला भी है, पढ़ाया भी है, और कौम के सामने पेश किया। लो मौलवी फखरुद्दीन, लो मौलवी बदरुद्दीन, लो मौलवी फजरुद्दीन, लो मौलवी जमालुद्दीन। कितने हमने इंसान दे दिए। मैं कहता हूँ पूरी कौम के चौधरी 1947 से लेकर आज तक पूरी कौम को एक एसपी डीसी ना दे सके, पूरी कौम को एक एसपी डीसी ना दे सके। मैं कहता हूँ कि हमने हजारों मस्जिदों के लिए इमाम दिए, हमने हजारों मुफ्ती दिए, हजारों उलमा दिए, जो हर अटके हुए मसले को सुलझाते हैं। अरे सुलझाते हैं कि नहीं सुलझाते? मसला उलझ जाए कौन सुलझाता है? उलमा, मुफ्तियान किराम सुलझाते हैं। अल्लाह मेरे अजीजों हमको अपने उलमा की कदरदानी की तौफीक अता फरमाए। तो कोई फैक्ट्री कारखाना ऐसा नहीं पुरेसु पूले दो और परेसु कुट्टी ले, पुरेसु अनपढ़ दो और परेसु हापत जिलो, कोई फैक्ट्री ना है। अगर फैक्ट्री आती है मंदिर से, अब बताओ ये फैक्ट्री ये कारखाने चलने चाहिए कि बंद होने चाहिए? बताओ ईमानदारी से। चलने चाहिए। आलिम मिलते रहे, हाफज जी मिलते रहे, मुफ्ती साहब मिलते रहे, कारी साहब मिलते रहे। कारी शमसुद्दीन साहब कितने बेहतरीन अंदाज में नात सुना गए। हमारे मौलाना बिहार से ताल्लुक रखते हैं। मैं कहता हूँ 2 घंटे तक आपको नहीं सोने देते। ये बड़ी मुश्किल से हमको बिठाया, इनको पत्ता और फूटो पड़ो। तो ये बेचारे कहाँ पैदा हुए? इन्हीं मदरसे में पैदा हुए। एक मेव चलोगो दिल्ली लू, कहाँ चलोगो भाई? दिल्ली लू। एक मेव चलोगो दिल्ली लू, तो दिल्ली में तरामा सेंटर में कहा देखो लिफ्ट देख ली, कोई ऊपर जा रहा कोई नीचे, लिफ्ट को तो काम है, कोई चढ़ रहा कोई उतर रहा। अब तल्ला शुक्र है मेवात में नल्लड़ में भी आ गई, वो भी खूब लखावा एक दूसरे में जब चढ़ा। अब कहाँ गए हैं? बुढ़ो देख रो बैठो बैठो, कोई चढ़ रो कोई उतर रो। जाके देखते देखते एक बूढ़ो फूस घुसो मुंह में दांत ना पेट मातना और हकर हकर करते लिफ्ट में बढ़ गो। खुदा बेहतर जन कहाँ गयो। थोड़ी देर बाद में वाई दरवाजे में से एक जवान पट्टा निकलो, नीमू छे छोरा। बुढ़न दिमाग पे गल्ला तेरा शुक्र चल गई ऐसी मशीन, बूढ़े दो और जवान लो। अपने दिमाग में फिट बिठा लायो। अरबाना तो छोड़ छाड़ के मरीज है भी दिग ठोक दी और कठोल लुआ को सीधो। और कठोल माँ के
और झटके बाड़ा को कहां तारी बूढ़ी माँ नुको तो गैट वगैरह लाभ बुला के गैट में कहा ले रही दिल्ली चल रहे हैं। बूढ़ी आ गई नु कहा बात है अरे लोग दिल्ली चल बात तो फिर कहा अरे ऐसी मशीन चली है बुढ़े दो और जवान ले अरे तेरे धौलन में धोल हम ना देखे ऐसी मशीन तू धरी धरी ही खा लेवा हम दुनिया की आंखा ने देखा बता पहले है ये मोबाइल आप तो हिल बैठी बैठी कभी सुन्नते सु कभी जन्नते सु कभी सरीपन सुर कभी जुम्मे सु सबन से बात कर कभी है ये यार बुढ़िया को दिमाग बात आ गई बात तो सही है पहले दिन ना है अब ये चल गए मो एक ससुरो बहुत अच्छा लगो बहुत अच्छा एक ससुरो बहुत अच्छा लगो बहू को ससुरो कैसा अच्छा लगो आज ही भाई गयो साहुन मिलके साहुन सांझ रू फोन कर दिए साहुन भाई पहुंच गो नो खाना रे पहुंच गो माई ठीक ठाक है हाँ ठीक ठाक है बाबा भी ठीक है बाबा भी ठीक है और जय न ठीक है जय न ठीक है बग बालक सकूल जावा हाँ सब सकूल जावा सैकुल की मुसलमानी करवा दी कहाँ करवा दी झट हीर पहुंच गई नुकसरीपन पे कहा हुए है बुड्ढो बहुत देर सुख बाकी महिला खा रहा बहुत ध्यान सुख आज तो भाई गौर फिर की बात देख वो तो हीन पहुंची नुकसरीपन का हुई और बुढ़े ने छीनफन गिरी सरीपन भयो बकरा ले जाता और झट फोन छीन के और सिर्फ भैंस का के फेंक दिया बहुत अच्छा लगो ऐसे बुढ़ो तुम भी ऐसे बुढ़े बन सको भाई ऐसे बुढ़े बन जाओ फोन छीन के फेंक दो जब फोन की बात बताई ना बुढ़े बुढ़िया लोग दिमाग फेंक दी हाँ अल्लाह तेरा शुक्र है हो सके कोई मशीन चल गई हो कुल मिला के झट मानो तैयार कर चल दिल्ली लू और ऐसे से मशीन बैठेंगे और तू कतीसी लेर आंत लेर दांत लेर ये लेर वो ले तैयार कर दी वो झट मान अपन साथ अपना पोतो ले लियो बुढ़िया ने दोनों दादा पोते चलेंगे दिल्ली पहुंच गए और सीधो वहां ननु पूछे मरीज कहा सीधो वापस गो दरवाजे में अब मरीज जवान होके देखेंगे बुढ़ापे में कहा देखा लिफ्ट में जाके घुस गए बटन दबाई ऊपर चल रही है लिफ्ट अब बुढ़ो देखे बुढ़ियार बुढ़िया देखे बुढ़े गौर सब चढ़ी बती सी मिट्टी जूंजड़ी हुई दाढ़ी काली बुढ़ो देखे बुढ़ियार बुढ़िया देखे बुढ़े ऊपर लो चढ़ गए तो आखिर बुढ़े ने सोची यार हो सके कभी वापसी में ही होते हो भाई जाते वक्त कभी वापसी में अब वापसी की बटन दबाई वापसी में ऐसे कैसे ही फिर सोची कभी अलग अलग ही बढ़ते हो सारे जतन कर लिए जैसे घुसे वैसे वैसे ही निकले है भाई। तो मेरे अजीजों मेरा मकसद यह कहने का कि वो फैक्ट्री वो कारखाना वो मशीनरी कौन सी है जहां हाफजीर मौल साहब बना भाई कौन सी है बताओ वो हमारे मदरसे हैं कोई छोटा है कोई बड़ा है कोई और बड़ा है इसलिए इन मदरसों की हमें बेइंतहा जरूरत है अरे जरूरत है बेइंतहा। अच्छा ये मौल साहब बेचारा हमारे लिए कहा था ना मौल साहब 15 मिनट और ले लो ये मौल साहब